अगेन वेलकम करता हूं आप सबका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो दूसरा है जो मैं 1:40 पे बना रहा हूं और ये वीडियो स्पेशल एक कमेंट की बदौलत है। एक कमेंट आया था अभी 1:30 बजे के करीब जिसमें ये बोला गया कि NBCC के ऊपर प्लीज़ अभी वीडियो बनाएं, बहुत लॉस हो रहा है। तो उस कमेंट को देखकर मुझे आज से अपनी अगर बात करो 5-6 साल की जर्नी जो है मार्केट की उसकी बात आती है। जब मैंने शुरुआत की थी तो तब बड़ा होता था, जब मैं किसी स्टॉक की पोजीशन में फंसा होता था तो होता था कोई वीडियो बना दे यार, उसके ऊपर रात को नींद नहीं आ रही होती थी। तो मुझे यही लगा कि शायद इनको नींद नहीं आ रही है अपने स्टॉक को लेकर, अपनी होल्डिंग को लेकर, तो एक स्पेशल वीडियो जो है बनाना चाहिए। शायद मेरी इस वीडियो से इनको नींद आ जाए। तो होप्स मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो भी चीज़ होगी वो रियलिटी बताऊंगा इस कंपनी की, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भी जो नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या डिसीजन लेना है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों NBCC ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, ये आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इसके ऑनर को कितना विश्वास है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके ऑनर को पूरा विश्वास है कंपनी के ऊपर और ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रमोटर से। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसकी होल्डिंग जो है वो आएगी, तो ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं करेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा FIs और DIs। तो अगर इसके ऊपर ध्यान मारें तो FIs होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। DIs की होल्डिंग की बात करें तो वो भी 10% से ज़्यादा है, यानी कि 15% पैसा इस कंपनी में बड़े प्लेयर का लगा हुआ है। तो अगर पब्लिक ने भी इसको खरीदा है तो ध्यान रखिए 15% की होल्डिंग बड़े प्लेयर्स की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी 3% से ज़्यादा होल्ड करते हैं इस कंपनी में। तो यानी कि इस कंपनी में जो पैसा है 18% के करीब बड़े प्लेयर का लगा हुआ है और ये बड़े प्लेयर बहुत ही रिसर्च करने के बाद किसी कंपनी में आते हैं। बाकी पैसा 23% के करीब पब्लिक का है। तो अब इस 23% पब्लिक को जो भरोसा है इन FIs DIs पे रखना है और इसको ध्यान में रखना है कि क्या ये भाग रहे हैं, क्या ये एग्जिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आके आप डेली बेसिस पे ज़रूर देख सकते हैं। बाकी अगर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है। लेकिन सिर्फ होल्डिंग से एक एनालाइज नहीं होता है, इसके अलावा हमें इसका रेवेन्यू देखना है, इसका नेट प्रॉफिट देखना है। बात करें अगर इसके रेवेन्यू की तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। बात करें अगर इसके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। ध्यान रखिए इस कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। तो आने वाले समय में अगर एक्सपेंस रेशो को ये कंट्रोल करती है तो ध्यान रखिए और भी अच्छा होगा। फिलहाल के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। 200 करोड़ कमाना, 277 करोड़ कमाना। अब क्या इस प्रॉफिट को ये कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? तो अगर बात करूँ इसके कैश फ्लो की तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अब देखिए हर इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है तो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट तो मिल जाता है लेकिन उसका पैसा बड़ी देर के बाद आता है, तो आपको ईयरली बेसिस दिखता नहीं है। तो हो सकता है इस साल इनको पैसा मिला ना हो, अभी 6 महीने 1 साल के बाद मिल जाए। तो उस हिसाब से इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनका प्रॉफिट जो है वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो अभी नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो इन्होंने पैसा लगाया, फाइनेंस एक्टिविटी से पैसा जो है ये इन्होंने आगे पे किया है। ये बात ध्यान रखिए, ये पैसा इनको आया है, इन्होंने कुछ बेचा बूचा होगा तो वो पैसा है। तो फिलहाल के लिए तो अगर मैं बात करूँ तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी काम कर रही है। अब इसके अलावा हम लोग कहाँ चलेंगे? इसके अलावा हम इस कंपनी का कर्जा देखेंगे, क्योंकि अगर कैश फ्लो प्रॉफिट में नहीं शो कर रहा प्लस में तो ये थोड़ी दिक्कत बात है। तो इसलिए हम इसका कर्जा चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर बात करें कर्जे की तो जीरो नील, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो आने वाले टाइम में आराम से सर्वाइव कर सकती है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पास कैश वगैरह की तो रिजर्व एंड सरप्लस 1764 करोड़ का है और बहुत अच्छी बात ये है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग, कोई कर्जा नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, कंपनी ने आगे देनदारी जरूर है 3497 करोड़ की, इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। इसके अलावा कंपनी की अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो इन्वेंट्री देखिए 1407 करोड़ की है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल 1944 करोड़ का इनके पास आने वाला है। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट 4900 करोड़ की इनके पास है। तो बहुत अच्छा कैश तो ये कंपनी लेके बैठी है। तो एज पर बैलेंस शीट ये एक कैश रिच कंपनी है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा खासा इस कंपनी के पास कैश है। तो फिलहाल के लिए हमें क्या देखने को मिला? होल्डिंग इज गुड, बैलेंस शीट इज गुड, फंडामेंटल
ओके है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत की बात है कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाए, अपनी एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल किया जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भैया। हो सकता है इस सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेंस होते हों, है ना, तो ये चीज़ भी हो सकती है। फिलहाल के लिए ओके है। आपने अगर इस कंपनी में पैसा लगाया है तो ओके है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अब हम आएंगे टेक्निकल बेसिस क्या करना चाहिए इस कंपनी में। तो दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस ध्यान रखना, अभी 109 के लेवल के पास ये आई है। 109 से 105 का लेवल एक स्टेशन है। जो भी ऊपर की तरफ फंसे हैं, अगर वो एवरेज करना चाहते हैं, उनको फंडामेंटली जैसे कि चीज़ें बताई, बहुत अगर अच्छा लगा ये स्टॉक, तो आप इस लेवल के पास एवरेज का सोच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी ये बहुत महंगा लगता है, आपको लगता है कि नहीं क्रैश आएगा, ये होगा वो होगा, मुझे नहीं लेना, मैं तो ऊपर की तरफ ट्रैप हूँ, तो उन लोगों के लिए राय फिर ये है कि आपकी तरफ नीचे 85 का लेवल है, इसके अलावा 71 का लेवल है, इसके अलावा 59 का और इसके अलावा 39। अब इसमें सबसे अच्छा लेवल कौन सा है अगर हमें इस स्टॉक को लेना है? तो देखिए, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो सबसे पहले जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था कभी यही था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। तो ध्यान रखिए 109 100 का जो लेवल है ये भी बहुत अच्छा लेवल है, कोई बुरा लेवल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा 85 का भी बहुत अच्छा लेवल है, और अगर आप सबसे बेस्ट लेवल कोई ढूंढ रहे हो तो वो आपका 71 का लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ऊपर किया, दोबारा कंसोलिडेशन किया, नीचे आया और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकला था। तो सबसे अच्छा लेवल 71 से 59 का है इस स्टॉक का। अगर कोई बिल्कुल ही टॉप पे फंस चुका है तो उसको इस लेवल का वेट करना चाहिए, यहाँ एवरेज करनी चाहिए। अभी के सिनेरियो से हमें क्या करना चाहिए, क्या एक फ्रेश एंट्री बनती है? तो इसका थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये है इसका टेक्निकल, ये एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है, जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक नहीं लेना है। वैसे भी किसी स्टॉक में जब एंट्री करनी है तो हम 20 SMA का वेट करते हैं, तो ये अभी 20 SMA के पास नहीं आया है, यहाँ से हो सकता है गिरावट थोड़ी और देखने को मिले, तो ये स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ 100 के लेवल की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। वैसे भी 105 की सपोर्ट है, तो आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है, उसको फंडामेंटली बहुत अच्छा लगा है और उसको लगता है मार्केट क्रैश नहीं करेगी, अब रिवर्स कर जाएगी, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो वो भैया 20 SMA के पास आने पे ही एंट्री करे। अभी के हिसाब से या तो ब्रेकआउट आए तब एंट्री लीजिए, या फिर ऊपर की तरफ 144 के ऊपर निकले तब आपको लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। रही बात अब इस स्टॉक में हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिस तरह से ये नीचे जा रहा है, पॉसिबिलिटी निकल कर जो आ रही है वो यही है कि ये 85 के करीब पूरा जाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से बीबी ब्लास्ट हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। 1 मंथ का चार्ट भी अगर उठा के देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अपने 20 SMA से काफ़ी दूर है। 20 SMA कहीं ना कहीं हमें 59 71 के करीब ही आता हुआ दिखेगा। ये एक चैनल पैटर्न था जो टूट गया था, हो सकता है इस चैनल पैटर्न को भी कवर करने की कोशिश करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ्रेश एंट्री करना ही चाहते हैं तो वेट करें 85 से 71 की रेंज में, एक तो हमारी 20 SMA आ जाएगी और एक अच्छा लेवल भी आ जाएगा, वहाँ पे बाइंग करने का सोचना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। क्या इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए एज पर फंडामेंटली एग्जिट तो नहीं बनता है, जब सब गिरते हैं तो सब गिरते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। बेटर होता है कि जब ये इतनी रैली ऊपर की तरफ दिखा चुका है, अब नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट करे तो हमें लेना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ से इसने एक रैली दिखाई और यहाँ तक गया, तो कम से कम भैया अभी तो ये भी दिखा रहा है कि 61 रेशो पे अगर आता है, 85 के करीब ही वो बन रही है, वहाँ आए तो एवरेज करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। फंडामेंटली ओके कंपनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है 3 से 4 साल का, तो इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा खासा होल्ड करने वाला स्टॉक है और आपको आने वाले समय में प्रॉफिट भी दे सकता है। जैसे कि आप नीचे से भी देख पाएंगे, अगर हम ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन है, तो आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास भी आए। तो मेरे को जो अच्छा सिनेरियो दिख रहा है वो यही है कि 85 से 71 का लेवल का वेट करना चाहिए, वहाँ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक फ्रेश एंट्री तो अभी नहीं बनती है, कोई एवरेज करने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल ही टॉप पे ट्रैप हो चुका है,
डेफिनेटली वो 109 105 पे एंट्री करने का सोच सके। लेकिन देखिए एंट्री भी डायरेक्ट नहीं की जाती है, ये बात ध्यान रखना। आपको यहाँ पे कोई चैनल पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए, या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई ट्रेंड लाइन रिवर्सल हो जाए, कोई कैंडल स्टिक रिवर्सल हो जाए, कोई मूविंग एवरेज यहाँ आ जाए, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमें लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये नहीं है कि अब इस लेवल पे आया है तो खरीद लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, फंडामेंटली अच्छा है तो फंडामेंटली एक लेवल भी है 85 से 71 का, वहां मिले तो हमारे लिए अच्छा है ना, यहाँ थोड़ी हम ले लेंगे। तो बेटर होगा यहाँ पे या तो कोई रिवर्सल पैटर्न आए तब आप लेने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप अभी अवॉइड करें। जिस तरह से मार्केट गिर रहा है बेटर होगा एक जगह रुकने दीजिए, 1-2 महीना सस्टेन होने दीजिए, वीकली सस्टेन होने दीजिए, वनडे के बेसिस पे सस्टेन होने दीजिए। ऐसे फ्रेश एंट्री ना करें, जब तक ये ब्रेकआउट ना आए तब तक थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ करके रखिए, इसके ऊपर निकलेगा तभी हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी नीचे की तरफ आपको लेवल बता दिया है 85 से 71, ये अच्छा लेवल है, वहां कहीं जाता है तो एक फर्स्ट एवरेज जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुआ है उसको करनी चाहिए। 109 105 का भी लेवल मैं एवरेज का नहीं बोलूंगा, यहाँ एवरेज तब बनेगी अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ सस्टेन होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेक्निकल सीखने के लिए मनी मेकर चैनल को फॉलो कीजिए, और इसी के साथ ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सब